अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम एक बड़ी खबर लेके जो आए हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और बड़ी मज़का खेज़ किस्म की पेशरफ्त भी मैं कहूँगा कि जिस अंदाज़ में आज से 2 रोज़ कबल रात के टाइम, रात के अंधेरे में सुबह 3-4 बजे जो PTI के इंटरनेशनल मीडिया के जो कोऑर्डिनेटर हैं अहमद जंजुआ साहब, उनको DHA में अस्करी टावर से उनके घर से बाकायदा अगवा किया गया। वो ब्लैक यूनिफॉर्म में एलीट पुलिस वाले जो बज़ाहिर थे, मुंह पे नकाब, हमने सारी वीडियोस देखी हैं। वो जिस अंदाज़ में उनको अगवा किया गया, सब कुछ किया गया। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर टेकअप हुआ और जब टेकअप हुआ तो पता चला कि मीनवाइल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस कह रही थी, कहता हमें तो पता ही नहीं है कहाँ पर है वो, किसने उठाया। तो नीचे CTD उनका रिमांड ले रही थी और उनको 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया और उन पर डाला क्या गया, बारूद बम बना रहे थे। घर से बम बरामद हुआ, क्लाशनकोव बरामद हुई। इतने बड़े दहशतगर्द को इन्होंने उठाया। तो हमने कहा ज़रा उनके वकला और उनकी फैमिली से बात करें कि ये क्या हुआ है। ईमान, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने बार बार प्ली किया, आपने कहा कि ये पहले बलूचिस्तान में होता था कि आप बंदा उठाते थे रात को और जब कोर्ट में आप हैबियस की पिटिशन करते थे तो आप प्रोड्यूस कर देते थे CTD के ज़रिए। यहाँ पर भी वही प्रैक्टिस हो रही है। तो मतलब अब इस्लामाबाद अमली तौर पे, हम इस्लामाबाद वाले बलूचिस्तान के लिए नहीं बोलते थे, अब आग हमारे घरों पर आ गई है। और यही बात है असद के, देखें आईनी अदालत के पास सारे इख्तियारात हैं। आईनी अदालत के पास अगर हम ना जाएं तो हम कहाँ जाएं। और हमने आईनी अदालत से 2 प्रेयर सीख की थी। एक उसकी प्रोडक्शन अहमद वकास जंजुआ की और दूसरा हमने ये प्रेयर सीख की थी कि जो उसके अगवाकार हैं उनकी शनाख्त की जाए और उन पर ज़िम्मेदारी फिक्स की जाए। और ये जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी की मैं बार बार बात करती हूँ, ये होता है कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी कि आप दंदनाते फिरते लोगों के घरों में जा रहे हैं रॉबर्स की तरह, चोरों की तरह, और फिर आप कहते हैं कि जी हमने 22 की गिरफ्तारी डाली है। तो 20 और 22 के दरमियान का कौन तयन करेगा? वो रिमांड वाले जज जिन्होंने आज उनके काउंसिल्स की गैर मौजूदगी में उनका 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है, एक केस में जहाँ हर रोज़ CCTV फुटेज चल रही है, जहाँ ना उनके पास वो खाली हाथ गए हैं घर से, फुटेज में नज़र आ रहा है। तो ये किस तरह का निज़ाम है नीचे से जहाँ उनका 7 दिन का रिमांड दिया जा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन मेरी एक चीज़ जो बड़ी सच्ची बात है, मेरे लिए बड़ी तकलीफ में दे भी थी, लेकिन क्योंकि आप एक वकील हैं, आप इसको कानूनी एंगल से भी देखती हैं, क्या ये मजाक नहीं है कि जजेस को भी मालूम है कि जब हमने नोटिस लिया तो आपने उसको प्रोड्यूस कर दिया। आप एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस कर रहे हैं, आप एब्यूज़ ऑफ लॉ कर रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स को जो सब जानते हैं, एक पुरअमन शहरी है, ठीक है, आप उसकी सियासी राय से इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप उस पर बारूदी मवाद डाल रहे हैं, उस पर क्लाशनकोफ डाल रहे हैं। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि उनके पानी के टैंक से कोई सबमरीन क्यों नहीं निकाली, कोई उनके घर के अंदर से कोई टैंक भी निकाले तो कुछ तो और भी, लाइक अगर डालना ही था तो इतना कुछ तो डाल आइडियाज़ ना दें, क्योंकि वो ये इस तरह के कामों पे भी गिर के ये कर सकते हैं। तो बात तो सिंपल सी है असद कि जब आपको इस मुल्क में जबरन लापता किया जाएगा, अब ये प्रेसिडेंट बन गया और ये बहुत अफसोस की बात है। तो आपके खिलाफ झूठा मुकदमा करके मज़ीद आपको 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल रखेंगे इस तरह। तो ये किस तरह का कानून है? और फिर हमें आप ये एसेंशली कह रहे हैं कि जहाँ देखें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में CCTV फुटेज नहीं होती इन वाक़यात की। अब इस्लामाबाद जैसे शहर में अस्करी टावर्स जैसी लोकेशन में जहाँ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को प्लॉट्स अलॉट होते हैं, जहाँ GHQ डायरेक्टली सिक्योरिटी की इंचार्ज है, कैसे आ गए अंदर? और आप CCTV फुटेज देखें तो 15 मिनट तकरीबन उन्होंने उधर गुजारे हैं। उन्हें कोई ये खदशा नहीं था कि हमें कोई पूछेगा, पुलिस आ जाएगी। क्यों? ये क्या हो रहा है? ये सबको नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। ये DHA की सिक्योरिटी का लेवल है, वहाँ पर भी अगर आप लोग अगवा हो रहे हैं तो और वहाँ वो तो कम्प्लिसिट होगी ना उनकी सिक्योरिटी, नहीं तो अंदर किस तरह आप DHA के इस तरह आ सकते हैं। और असल देखें बात सिंपल सी है, ये प्रैक्टिस चलती जाएगी जब तक कम अज़ कम एक अहलकार का एहतसाब नहीं होता। अब ये आईनी अदालतों की डिस्क्रेशन है कि क्या वो सेक्टर कमांडर का एहतसाब करेंगे या वो IG पुलिस का करेंगे, लेकिन ये करना ज़रूरी है, नहीं तो ये हम देख रहे हैं चलता आ रहा है। आज सुबह कोर्ट ने भी ये रिमार्क दिया कि उनके सामने कोई 4 इस तरह के केसेस हैं, मैं हर रोज़ इन केसेस में पेश हो रही होती हूँ। तो ये कब तक इस तरह चलेगा? लेकिन वो कब तक तो आप कह नहीं चलेगा, लेकिन कोर्ट्स भी माजरत के साथ कोई डिटेरेंस तो नहीं अभी तक सेट कर पाई कि आप कहें कि एक ऐसा हो गया सेटअप डिटेरेंस कि अब इसके बाद वो दोबारा करने से पहले सोचेंगे 10 दफ़ा। लाइक वो तो क्यों चिल सोचेंगे? जब कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है उनके लिए तो वो क्यों सोचेंगे? उनके लिए तो ये मजाक है। पहले आप जबरन लापता करें, किसी को कानून की प्रोटेक्शन से बाहर निकालें, पत्नी क्या क्या उनके साथ किया जाता है जब वो हब्से बेजा में होते हैं, और फिर आप कहें जी पुलिस को दे दें। और मुझे तो इतना भी नहीं अभी पता, क्योंकि मैं आज सुबह इस FIR का अभी पता चला है
कि क्या जज साहब ने उनसे पूछा आप पर कोई तशद्दुद हुआ है? क्या जज साहब ने उनसे पूछा कि आपको कहाँ से लेकर गए हैं? वो तो आप तो कोर्ट में मौजूद नहीं थी। मैं ज़रा उनकी जो अहलियाँ हैं उनसे ही बात करता हूँ, अहमद जिंजर साहब की, फिर मैं हादी से भी ज़रा बात करूँगा। ये जो 2 FIRs का मामला है मैं इस पर ज़रा हादी से भी समझूंगा। अच्छा, आप बताइए, उस दिन सुबह ये सुबह 4 बजे आप नमाज की तैयारी कर रही थी, क्या होता है घर के बाहर? क्या आपको पहला क्या इंडिकेशन आता है? बेल्स होती हैं पहले, और ज़ाहिर है वो सुबह का टाइम है, तो फिर मैं उसके बाद उनको बताया कि इस तरह से बेल्स हो रही हैं। और आपने अहमद जिंजर साहब को बताया? जी जी, और चूँकि हमारे घर के अंदर भी CCTV है और बाहर भी, तो अहमद ने भी देखा है कि बाहर कोई अननोन पर्सन्स हैं। तो फिर उन्होंने कहाँ पे देखा है? CCTV में देखा? जी जी, अपने CCTV कैमरा से देखा कि अननोन पर्सन्स हैं। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मतलब मैं खोलता हूँ दरवाज़ा, तो मैंने कहा नहीं, मैं वज़ू कर रही हूँ, उसके बाद खोलेंगे। इस दौरान मैंने अपने भाई को कॉल की, और उनको, चूँकि अहमद को पहले से इल्म था कि उनको उठाया जाएगा, और ये काफ़ी देर से उनके इल्म में था। और लास्ट टाइम जब रिजवान मलिक को उठाया गया तो उसके जो बाद PTI के लोकल मीडिया के कोऑर्डिनेटर थे। जी जी, और उसके बाद तो ये कंफर्मेशन हो गई कि ये क्रैकडाउन जो है ये मीडिया पे हो रहा है। और उससे पहले जब अहमद को ये बताया गया था इंटरनेशनल मीडिया के किसी नुमाइंदे की तरफ से, कि जब FIA ने तलब किया था रऊफ़ हसन को और बैरिस्टर गोहर को, जो आज हुआ है वाक़या उनके साथ भी, तो उस दौरान ही हमें ख़बर मिल गई थी अहमद को कि कुछ लोगों की लिस्ट फ्राहम की गई हैं पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की तरफ से। तो अब पार्टी इसको हाईलाइट नहीं कर रही थी। अहमद ने दोस्तों को बताया था, जिसमें हेड सेंट्रल मीडिया के हेड जो हैं सिबगतुल्लाह विर्क और दूसरे लोग भी। लेकिन यकीन इस सूरत में नहीं था। जब गिरफ्तारियां शुरू हुई, क्रैकडाउन्स शुरू हुए, फिर लोगों को यकीन भी आता गया। और इसी तरह से अहमद को पता था। अहमद ने अपने गिरफ्तारी से या अगवा कह लें, जो भी है, इससे पहले 1 हफ़्ता पहले अपने लॉयर से बात कर ली हुई थी, ईमान मज़ारी से। और उन्होंने मुझे कहा था कि आपने पार्टी की तरफ नहीं देखना कि पार्टी हमारे लिए क्या स्टैंड करेगी, क्या करेगी, क्योंकि रिजवान मलिक 15 दिन से तो बाजियाब नहीं हो सके, तो आपने मेरी लॉयर जो है वो ईमान मज़ारी को करना है। तो फिर चूँकि मेरा मोबाइल भी ले गए थे, तो मेरे लिए तो रब्ता करना मुश्किल हुआ। सिर्फ मुझे अपने भाई का नंबर याद था, वो मैंने अपने नेबर से फ़ोन लेके उनको कॉल की। और फिर जब उन्होंने, वो लोग आए, फिर मैंने उसके बाद सुबह की रोशनी में ईमान मज़ारी से रब्ता नहीं, किया। जब वो आते हैं आपको, वो क्या अपने भाई को आप इत्तला करती हैं कि बाहर यूँ लोग आ गए हैं, अननोन लोग हैं, और उसके बाद क्या वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आते हैं? कितने लोग होते हैं, क्या करते हैं घर के अंदर? दरवाज़ा तोड़ के आए हैं। और चूँकि हम बेल सुन रहे थे, फिर हम फ़ोन पे थे कि भाई क्या लाहेअमल, हमें क्या करना है। तो मैं एक ख़ातून हूँ, तो ज़रा ये मुहावरतन नहीं है कि चादर और चारदीवारी का तकद्दुस होता है। जब आपके घर में इस तरह के वाक़यात होते हैं, जब हम चलें तीसरे दर्जे के शहरी होंगे, लेकिन जब एलीट क्लास की ख़वातीन के साथ ये होता है तो उनको पता है कि फिर चादर और चारदीवारी क्या होती है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं अपनी फैमिली से बात करूं कि हो सकता है कि ये किस किस्म का क्रैकडाउन हो, जैसे पहले होता रहा। तो फिर वो क्योंकि उनके लोगों के चेहरों पे नकाब थे, तो आपको ये भी परेशानी होगी ये कौन है, किसी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के लोग हैं भी कि नहीं हैं, डाकू हैं, कौन है? हमें तो कोई पता नहीं है, अभी भी उनकी शनाख्त का हमें तो नहीं पता कि कौन लोग लेके गए हैं। तो इसलिए फिर जब ले गए हैं उनको, तो आप CCTV फुटेज देखें, और उसमें वॉइसेस भी हैं मेरी और मेरे हस्बैंड की, तो अहमद की। और हम उसमें सिर्फ हमारे घर से लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स, इवन मेरा मोबाइल फ़ोन और ये iPad वगैरह लेके गए हैं। और इसी पे बहस हो रही है कि मैं उनसे कह रही हूँ कि मेरा फ़ोन मुझे वापस करें, ताकि मैं लोगों से रब्ता कर सकूं और इनका बता सकूं कि मेरे पास तो और कोई ज़रिया नहीं है। तो तभी मैंने नेबर से फ़ोन लेके फिर अपने भाई को ये ख़बर दी थी। अच्छा, आप क्योंकि DHA जैसे एक, जिसका बताया जाता है बड़ी सिक्योर जगह है, उसमें भी अस्करी टावर वो उसके अलावा सिक्योर है, हमें तो यही बताया जाता है ना, उसके 5th फ्लोर पे आपका अपार्टमेंट था, तो क्या वहाँ की सिक्योरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि आपको इतला करते कि नीचे कोई लोग आ गए हैं, अननोन चेहरों पे नकाब हैं और वो ऊपर आ रहे हैं?
तो आपसे कोई इजाज़त ली जाती या आपको नीचे बुलवा लिया जाता? इस अंदाज में ऊपर आके वो दरवाजे तोड़ रहे हैं जो डीएचए के अंदर, वो भी अस्करी टावर के अंदर, क्या ये गैर मामूली नहीं था? कोई कुछ किसी ने ये बिल्कुल गैर मामूली वाक़या हुआ है। और उसके बाद जब लोग इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने कहा इससे पहले नहीं हुआ, और लोग हैरेसमेंट का ज़ाहिर है शिकार हुए बच्चे, लोगों ने एक दूसरे को फ़ोन्स किए, और लोग तो यही समझे हैं कि और भी घरों में घुस रहे थे और वहाँ पे भी अहमद साहब का पूछ रहे थे? जी जी, हमारे नेबर्स के घरों में गए हैं, बेल्स भी दी हैं, और उनके मुलाजम को मारा भी है किसी के पूछने के लिए। तो यही था कि भाई हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी वो जो केस के मुतालिक बात है वो आपने देख ली है क्या है, तो अभी हम अदालतों का ही सामना करेंगे कि आगे क्या होता है। दहशतगर्दी की अदालतें हैं। मुझे अफसोस है कि इससे पहले इनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, तो उन्होंने वो डिजिटल वाली इस्तिलाह हटा दी है। उन्होंने कहा नहीं, ये असल दहशतगर्द हैं। तो अब हमने उसको, हमारे लॉयर्स देखेंगे कि हमने कैसे इस केस को लेके चलना है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हादी, आप भी वकील हैं, ये क्या मजाक है कि इस्लामाबाद पुलिस अहमद जंजुआ के अगवा की एफआईआर दे रही है नामालूम अफराद के खिलाफ कि उन्होंने घुस के घर से अगवा किया, और इस्लामाबाद को नहीं पता कि इस्लामाबाद की सीटीडी ने ही उनको गिरफ्तार भी किया हुआ है, उनको जिस्मानी रिमांड के लिए प्रोड्यूस भी कर रही है। ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है कि या ये सोचा समझा एक वो अदालतों को चीट करने का तरीका है, आप जिसे कि प्रोसेस को अब्यूज़ करें? और असद साहब, ये वो है जो हम फ़ौजदारी निज़ाम में एफ़आईआर में जब दो मुल्ज़िमान मशवरा करेंगे, हम कहते हैं हम सलाह हम मशवरा होके एक तरकीब के तहत, साजिश के तहत एक जुर्म जब करना हो तो ऐसे होता है। और आप देखें कि ये कौन से गयूर जवान है ISI के जो डाकुओं की तरह डर के मारे अंधेरे में मुंह पे नकाब करके लोगों के घरों में दरवाजे तोड़ के घुसते हैं और चादर चार दीवारी पामाल करते हैं, लोगों को हब्से बेजा में रखते हैं, डराते हैं। ये फैमिली या ये बच्चे, ये ख़वातीन, ये मर्द, ये अब कैसे अपने आप को कभी सारी ज़िंदगी रियासत पाकिस्तान की हदूद में रहते महफूज समझेंगे? जब रियासत ही डाकुओं की तरह काम कर सकती है तो इनका तो एतमाद उठ गया रियासत के ऊपर से, इनका तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आइन के तहत ख़त्म हो गया, क्योंकि ये तो कानून के पाबंद हैं। ये तो अगर अपना बिजली का मीटर भी इनका खुद ऑफ हो जाए तो इन पर बिजली चोरी का पर्चा होगा, इनका रेड हो जाएगी। मगर रियासत के नुमाइंदे ये कर सकते हैं जो उन्होंने किया। CCTV फुटेज में आपने देखा। और उनकी अगवा का पर्चा, वकूए का वक्त 4 बजे और सुबह 7:30 बजे FIR हो रही है 20 तारीख को। 2 दिन बाद अदालत में हेबियस की पिटिशन में आके एक FIR दे रहे हैं, जिसमें अगर आप उसका रिमांड ऑर्डर पढ़ें, रिमांड की इस्तदा पढ़ें, IO की 654 ऑफ 24 FIR का नंबर है, और उसमें सेक्शन 4, 5, 6, 7 ऑफ ESA लगा हुआ है, 780A लगा हुआ है, 13V 65 भी लगा हुआ है, 65 भी लगा हुआ है आर्म्स ऑर्डिनेंस का, क्योंकि उससे कह रहे हैं कि क्लैशन को भी बरामद किया उन्होंने। और आप अंदाज़ा करें कि ये इस बार इतने एक्सपोज हुए हैं कि उस CCTV फुटेज के अंदर, ये जिस फुटेज में ऑडियो पे इनको जो है वो हफ्से पे जा में रखते हुए इनको ज़दोकोब कर रहे हैं कि अपना फ़ोन भी दो, DVR भी दो, तो उस वक्त बात नहीं करते थे क्लैशनकोफ की अगर वहाँ बरामद होती? क्या वीडियो में नज़र ना आता कि अहमद वकास गुराया को सिर्फ हाथ से पकड़ कर लेकर जा रहे हैं? कोई अहमद वकास जंजुआ को कोई हाथ में उनके कोई चीज़ नहीं है, कुछ और बरामद नहीं करते, सिर्फ उसको हाथ से पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। तो ये आपके सामने, और अपने आप को पुलिस के तौर पर निशानदेही कर रहे हैं। और पुलिस की निशानदेही करते हुए आज सुबह जब 9, सवा 9 बजे वहाँ रिमांड ले रहे हैं, 9:30, 9:40 पे हाई कोर्ट में आई कह रहे हैं कि ऐसी कोई FIR नहीं, हमें इल्म नहीं है। दोबारा जब 12 बजे आते हैं तो कहते हैं हाँ वो पेश हो गया। ऐसा लगता है कि AAG साहब को, रियासत के लीगल नुमाइंदों को, रियासत के लीगल अपरेटस को भी इल्म नहीं होता कि एजेंसियों का क्या मूड है, उन्होंने क्या करना है। वो कानून को नहीं देखते, वो अपना काम करते हैं और फिर इन्हें कहते हैं फॉर्मेलिटी पूरी कर लो और अपना जो है कागजी कार्रवाई यहाँ करो। मतलब जो अपनी वो नंगी जाहरियत करते हैं, उस नंगपन को वो फिर लिबास एंड में CTD का कभी पहना देते हैं, कभी FIA का, कभी पुलिस का। इससे ज़्यादा इनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। इनको बताया जाता है, ये बेचारे मुलाजमीन हैं, नौकरी कर रहे हैं, इनको बताया जाता होगा कि हमने काम कर दिया, जो आपको लगता है लीगल कवर इसको देना आप दे लें। इस वक्त इस तरह चल रहा है मुल्क। लेकिन मैं आपको बताऊँ जो अफसोसनाक और इंतहाई तफ्तीशनाक बात है वो ये है कि अब वो वक्त बहुत करीब आ रहा है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शायद जब हमारे मुल्क की रियासती इदारे असल दहशतगर्दों को पकड़ेंगे तो कोई यकीन ही नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने मजाक बना लिया इस कानून का। इन्होंने PICA का मजाक बना लिया, इन्होंने ATA का मजाक बना लिया, इन्होंने NAP का मजाक बना लिया, इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, करप्ट प्रैक्टिसेस का मजाक बना लिया। तो अब इनका तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। इन्होंने अपनी साख खो दी, एतमाद खो दिया, अवाम का एतमाद खो दिया। तो अब तो सिर्फ ये एक डंडे के ज़ोर पे, बंदूक की नाली के ज़ोर पे, जबर के तौर पर और डर से मुल्क को चला रहे हैं, लोगों को चुप करा रहे हैं। उसके अलावा तो कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया हादी अली जट्ठा।
आपने सुना, असल मसला ये है जो मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई डेफेमेशन के कवानीन बनने लग जाते हैं, कभी कुछ बनने लगता है, जी फेक न्यूज़ है, ये है वो है, तो मैं कहता हूँ इस रियासत को कानून मत दें, इस रियासत को मज़ीद वेपनाइज मत करें कवानीन से, क्योंकि ये रियासत कवानीन का गलत इस्तेमाल करती है, दहशतगर्दी के कानून का गलत इस्तेमाल करती है, पीका का गलत इस्तेमाल करती है, तमाम कवानीन का गलत इस्तेमाल करती है। तो ऐसी रियासत को हम मज़ीद कवानीन दे दें, ऐसी बदनीयत और जाबर रियासत को? तो यही एक सवाल है। लेकिन इसके अलावा हमारी अली बुखारी साहब जो पीटीआई के कैंडिडेट भी हैं और लॉयर भी हैं, उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट में जो एक तरमीम करके जो रिटायर्ड जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना रखे हैं, उसको जो चैलेंज किया, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, उनसे भी गुफ्तगू की, वो भी ज़रा सुनिए। हमारे साथ पीटीआई के जो उम्मीदवार भी थे और जिनका इलेक्शन चैलेंज भी हुआ है, जिन्होंने किया हुआ है, अली बुखारी साहब मौजूद हैं। इन्होंने इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है उसको भी अब चैलेंज कर दिया है, पहले आर्डनेंस भी चैलेंज किया हुआ था, आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है उसमें भी इन्होंने आर्गू किया है। अली बुखारी साहब, ये जो एक्ट आपने चैलेंज किया है, क्या आपके ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर उसको चैलेंज करने के? तूर साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। पहले हमने, आपको याद हो तो ऑर्डिनेंस लेकर आई थी गवर्नमेंट, और हमने उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था क्योंकि ये इसमें अल्ट्रा वायरस उसकी चैलेंज की थी, प्लस ये पर्सनल स्पेसिफिकेशन के तहत ऑर्डिनेंस किया गया था। उस टाइम आपको याद हो तो ऑर्डिनेंस की जो लवाजमात होती हैं वो भी पूरी नहीं की गई थी। जो आपका सिटिंग ओरिजिनल प्रेसिडेंट था वो था नहीं, और कायम मुकाम प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस कर दिया, जिसकी अपनी पटिशन्स तैमूर मलिक के अगेंस्ट पड़ी हुई थी, और इलेक्शन पटिशन्स। और मीनवेल आपने देखा होगा कि ऑर्डिनेंस जब आया उससे 3 दिन कबल भी असम्बली का इजलास चल रहा था और 3 दिन बाद भी चल रहा था। सो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट काम था जो उन्होंने रिटायर्ड जजेस को अलाउ किया। और सेकंड बात ये थी कि ऑर्डिनेंस के तहत जो उन्होंने इजाज़त दी गई थी, ये खुद ही इन्होंने पीडीएम की हुकूमत ने 2023 के अंदर अमेंडमेंट की थी इलेक्शन एक्ट के तहत, और उसी को फिर अंडू करने के लिए ऑर्डिनेंस किया। सो उस पर आपने देखा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे स्टे दिया हुआ था, और जो नीचे प्रोसीडिंग्स थी वो भी दोबारा स्टार्ट हो गई थी ट्रिब्यूनल के बाहर। अब मीनवाइल बीच में उन्होंने एक एक्ट के ज़रिए भी वही ऑर्डिनेंस को एक्ट की शक्ल दे के तो असेंबली से अप्रूव करा के प्रेसिडेंशियल साइन करवा लिए थे। तो उसी एक्ट को मैंने भी दोबारा चैलेंज किया कि मे भी ये आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि दोनों में एक ही अल्ट्रा वायरस थी, एक ही चीज़ थी, ऑर्डिनेंस की भी और जो एक्ट आया उसकी भी, और पर्सनल स्पेसिफिकेशन के तहत भी थी। ये बहुत से उसके ऐसे लवाजमात थे, ऐसे लुकूनास थे जो फुलफ़िल नहीं हो सकते थे और कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रेरी थे। सो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रेरी होने के साथ साथ बायसनेस भी थी। सो ऐसे जो एक्ट था उसको मैंने फिर चैलेंज किया कल, और आज वो फिक्स होके पटिशन लगी हमारी, और वो पटिशन के भी क्लब किया गया। सेकेंडली उसके अंदर हमने जो है 151 जो ट्रांसफ़र पावर्स थी एक्ट के अंदर, 2017 इलेक्शन एक्ट के अंदर जो इलेक्शन ईसीपी के पास थी, वो भी चैलेंज की थी कि जी इसकी अल्ट्रा वायरस है, ये आपकी चीफ जस्टिस की अगर मर्ज़ी से या उनके मुशावरत से या उनके नाम दिए हुए बंदे को अगर ये अपॉइंट कर सकते हैं तो ट्रांसफ़र के लिए भी उसका मशवरा ज़रूरी है, मुशावरत ज़रूरी है। तो उस पर लीगल पॉइंट्स थे, उस पर भी दलाइल दिए गए कि जी ये ऐसे चीज़ें हैं जो बिल्कुल अल्ट्रा वायरस की हैं, जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसकी स्पिरिट ऑफ लॉ ही से ही हट के हैं। सो उस पर हमारे आर्गूमेंट्स आज कंक्लूड हो गए। ईसीपी के आर्गूमेंट्स के लिए कल के लिए चीफ साहब ने रख दिए। जी, आपको उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा? हालांकि बड़ी क्लियर है इंटेंशन गवर्नमेंट की वो क्यों लाई है, लेकिन चीफ साहब ने अभी तक ट्रिब्यूनल को भी कहा हुआ है कि वो मज़ीद मत प्रोसीड करें और मेरिट्स पे, तो क्या आपको रिलीफ की उम्मीद है? देखें तूर भाई, हमें उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए जो भाग रहे थे आज तक। NF48 से जो सो कॉल रिटर्न कैंडिडेट था उसका कोई फॉर्म 47, 45, 46 अपने जमा नहीं कराया। उसने RO से लिया और वहाँ से उसको टेस्ट करा के जमा करा दी। उसके अपने पास पेपर्स ही कोई नहीं है, उसके अपने डॉक्यूमेंट्स की कोई नहीं है, उसके अपने जो कोर्ट ऑर्डर हैं कंप्लाइंस ही नहीं हुए। चोरों को बिठाएंगे तो चोरों के पास तो रसीद तो नहीं होती, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है। सो इंशाल्लाह ये जब भी ये चीज़ ओपन होगी, चलेगी, तो आप देखेंगे बहुत जल्द कि ये इनकी सीटें अंडू होंगी और ये अर्श से फर्श पर आएंगे इंशाल्लाह। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है EMS सिस्टम के तहत, आपके फॉर्म 45 के तहत, जो प्रूव करता है कि आप विनर हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे के सारे थे, हमने सारे सबमिट कर दिए। हमारे अगेंस्ट मुस्तफा नवाज खोकर साहब आज़ाद इलेक्शन लड़े, उन्होंने सबमिट करा दिए। TLP के चौधरी अजहर साहब थे, उन्होंने एफिडेविट्स अपनी चाहते भी सबमिट कर दी ट्रिब्यूनल के सामने। और एक और आज़ाद कैंडिडेट थे डॉक्टर साहब, उन्होंने ख्वाजा साहब, उन्होंने भी सबमिट कर दिए। सो द थिंग इज़ के सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं। अब तो ये भाग रहे हैं, भागते चोर की लंगोटी है। अब ये भागते हुए इनको पता नहीं चल रहा करें क्या, एक जगह से जान छुड़ाते हैं दूसरी जगह से जान छुड़ाते हैं तीसरी जगह, और दिन लगा रहे हैं अपने। लेकिन ये इंतहाई जुल्म और ज़्यादती की बात है। एक हारे हुए लोग जो कि चौथे 5वें नंबर पे थे,
उनको उठा के जिता दिया, ना उनके पास कोई फॉर्म है, ना उनके पास कोई क्रेडिबिलिटी है, झूठे कुरान अल्लाह उठा दिए, मतलब ऐसी चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो बड़ा अफसोस की बात है कि अब वो हम तो कहते हैं यार आपको बिठा दें, किसी तीसरे को बिठा के कहें यार ये फॉर्म है इसको डिसाइड कर दें, ये तो मैटर ऑफ आवर्स है, इसमें घंटों का काम है, इसमें दिनों की भी नहीं चाहिए। और ये जो खान साहब की आज आप पेश हुए थे उनके नई गिरफ्तारी पे, इस पर क्या पोजीशन है आपकी? हाँ, वो क्या अदालत ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जब आखिर में एक्विटल हुए इद्दत केस में, तो आपने देखा कि बुशरा बीबी के अगेंस्ट कोई केस नहीं था, लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया, और खान साहब को भी लाहौर वाले केसेस में गिरफ्तार कर लिया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और खान साहब को भी। मीनवाइल उसके अंदर ये हुआ कि हमने, क्योंकि उसमें जिस केस में खान साहब को गिरफ्तार किया गया नैब के, इसमें नोटिस जो हैं वो ऑलरेडी जब इशू हुए थे उनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था, और वो रिट पटिशन्स जो हैं वो फिक्स हुई थी कोर्ट में, और कोर्ट में उसके ऊपर नोटिस करके वो अभी तक फिक्स दोबारा नहीं हुई थी। मीनवाइल इसके अंदर हमने जब हमें पता चला कि इसमें हमें गिरफ्तार करने लगे, हमने बेल बिफोर अरेस्ट लगाई। बेल बिफोर अरेस्ट में नोटिस कर दिए ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने, बट मीनवाइल जो है उन्होंने ऑर्डर सस्पेंड तो था नहीं, इसलिए उन्होंने गिरफ्तारी डाल दी खान साहब की और मुहतरमा की, बुशरा बीबी की। सो हमने उसके अगेंस्ट यहाँ पर पटिशन डाली कि जी बात यह है कि हमने जो रिमांड उनको दिया गया वो कैसे दे दिया गया, जब एक पटिशन पेंडिंग थी और उसके बाद उन्होंने नोटिस करके उसको फिर इन्फेक्शस करार दे दिया। सो ये जो गिरफ्तारी है ये इलीगल है, और वो जो है इलीगल डिटेनीज़ हैं, और इनफैक्ट मैं अगर ये बात कहूँ कि वो हेबस कॉर्पस की पटिशन है और उसके अंदर उनको जो है गलत तौर पर रखा गया, और हमारी प्रेयर भी ये है कि जी उनको रिलीज़ किया जाए इसके अंदर, जबकि नोटिस चैलेंज हैं और बिफोर द हाई कोर्ट उसकी ऑलरेडी रिट पटिशन दोनों की पड़ी हुई हैं। सो ये पटिशन थी, इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और मैडम समन रिफत साहिबा का रीजनल बेंच ने सुना, उन्होंने ऑफिस ऑब्जेक्शंस जो लगे हुए थे रिमूव किए और 25 के लिए केस फिक्स कर दिया फॉर आर्गूमेंट्स। जी हाँ, तो ये अली बुखारी साहब से आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।